की कर लेते हैं। देखिए, जेडीए सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगा। 15 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाए जाएंगे और इस अभियान में शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देखिए, थड़ी ठेले आदि के अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत गोपालपुरा मोड़ से अतिक्रमण हटाने से होगी और पहले दिन गुर्जर की थड़ी तक 3 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक ली थी। 9 जुलाई को जेडी की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में इस बारे में निर्देश दिए थे और अभियान में 51 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि थड़ी ठेले आदि की अस्थायी अतिक्रमण यहां पर हटाए जाएंगे और इस अभियान में शहर की प्रमुख सड़कें जो है वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। 15 जुलाई से 31 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जेडीए सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान की अगर बात करें तो 15 जुलाई से इस अभियान का आगाज होगा और देखिए 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत जो शहर है उनकी प्रमुख सड़कों से अतिक्रमणों को हटाए जाएंगे। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलेगा जिसमें शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। किस तरह से अतिक्रमण को हटाना होगा, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, 9 जुलाई को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए की मीटिंग ली थी। उसमें इस बारे में निर्देश दिए गए थे और उनके निर्देशों की पालना में जेडीए ने, हालांकि जो उनके निर्देश थे उस पर फोकस जो है सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर था, क्योंकि जब बैठक के बाद मीडिया ने उनसे पूछा था कि खुद जो है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि जेडीए को जो प्रोजेक्ट हाथ में लेने हैं उसके लिए जो है संसाधनों का टोटा है। उन्होंने साफ कहा था कि ये कटु सत्य है कि जो है जेडीए को इसके लिए राशि की आवश्यकता है। तो इस पर जब पूछा गया मीडिया की तरफ से तो उनका ये कहना था कि सरकारी जमीनों पे जो अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण है, उनको चिन्हित करने के लिए मैंने जेडीए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इनको खाली करा के सरकारी जमीनों की नीलामी या आवंटन से जो पैसा आएगा उससे विकास कार्य और आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जेडीए की ओर से अभी जो है सड़कों का काम हाथ में लिया गया है। सड़क को जो है 11 इससे सड़क, अलग अलग सड़कों के अलग अलग पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो 11 पार्ट फिलहाल चयनित किए गए हैं अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए। अस्थायी अतिक्रमण जो जिस तरह से सड़क के किनारे होते हैं, कई बूथ होती है अवैध रूप से लगी हुई, कहीं थड़ी ठेले या अन्य अस्थायी तौर पर अतिक्रमण होते हैं, उनको हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और ये 30 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और शुरुआत जो इसकी गोपालपुरा मोड़ से होगी। 16 जुलाई को जो है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाने के आगे अजमेर रोड तक करीब 4 किलोमीटर की लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 18 जुलाई की हम बात करें तो जयपुरिया अस्पताल से एसएल मार्ग होते हुए दुर्गापुरा फ्लाईओवर करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 19 जुलाई को वैशाली नगर में नेशनल हैंडलूम और नेशनल हैंडलूम के पीछे नर्सरी स्कूल, गुप्ता स्टोर, वैशाली सर्किल से खातीपुरा तिराहे करीब 4 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 20 जुलाई को मालवीय नगर फ्लाईओवर से प्रधान मार्ग करीब 2.2 किलोमीटर तक और 22 जुलाई को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से 200 फीट बाईपास करीब 8 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 23 जुलाई को रामनिवास बाग से घाट गेट, आगरा रोड, घाट की गुणी से दिल्ली रोड, ईदगाह से ट्रांसपोर्ट नगर करीब 7 किलोमीटर की लंबाई में 23 जुलाई को यहाँ अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 24 जुलाई की हम बात करें तो सांगानेर सर्किल से चौरडिया पेट्रोल पंप, मालपुरा गेट, सवाई माधोपुर टूटी पुलिया करीब 5 किलोमीटर की लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 25 जुलाई को झारखंड महादेव तिराहे, जो वैशाली नगर का इलाका है, वहां झारखंड महादेव तिराहे से क्वींस रोड होते हुए खातीपुरा तिराहे से होते हुए लता सर्किल तक करीब 4 किलोमीटर तक की लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 29 जुलाई को एसएमएस हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जेके लॉन से बांगड़ अस्पताल तक करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में हटाए जाएंगे और आखिरी दिन 30 जुलाई को गोपालपुरा बाईपास से रामबाग तक करीब 4.5 किलोमीटर की लंबाई में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। तो इस तरह से जेडीए ने पूरा जो कार्यक्रम है 15 से लेकर 30 जुलाई तक का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया है और उसमें 11 दिनों में कार्रवाई होगी, बीच में ब्रेक भी लिया जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई सतत चलेगी। इसके लिए जाब्ता भी पुलिस से मांगा गया है और इसके अलावा जो सभी प्रवर्तन शाखा के अधिकारी हैं उनको अलर्ट रखा गया है कि जब भी जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन सारे प्रवर्तन अधिकारी, चाहे वो किसी भी जोन के हो और सारे उप नियंत्रक प्रवर्तन चाहे किसी भी इलाके के हो, वो उस दौरान मौके पे मौजूद रहेंगे और ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सड़क से तो अतिक्रमण हट जाएंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी क्योंकि देखिए जो सड़क पर अतिक्रमण हटाना है ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि अतिक्रमण हटाए जाते हैं,
फिर दोबारा हो जाते हैं, फिर ड्राइव चलाया जाता है। तो ये जो है नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि जेडीए हो या नगर निगम, वो ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था इतने सालों में डेवलप नहीं कर पाए हैं कि अस्थायी अतिक्रमण कभी सड़क पर हो ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इसलिए इसको एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट काम है, जो जेडीए की जो बेशकीमती जो जमीनें हैं, उन पर जो अतिक्रमण है, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी है, उसको भी प्रायोरिटी देने की बात है। तो उम्मीद है कि जेडीए जो है दूसरे चरण में जो मंत्री की मंशा है सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की, उस पर काम करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने विस्तार से जानकारी साझा करी कि किस तरह से यहाँ पे देखिए अवैध अतिक्रमणों को हटा